अध्याय 2 सांख्य योग अर्जुन के शोक का कारण। संजय उवाच तं तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। एक भावार्थ, संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से अभिभूत आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्रीकृष्ण ने यह शब्द कहे। एक श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिक्रमर्जुन। दो भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? न तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है और न ही इससे स्वर्ग की और न ही यश की प्राप्ति होती है। दो क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। तीन भावार्थ। इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तीन अर्जुन उवाच कथन भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावृसूदन। चार भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्धभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा। चार गुरून् हत्वा ही महानुभावाश्रेयो भोक्तु भैक्ष्यम्पि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। पांच भावार्थ। से महापुरुषों को जो कि मेरे गुरु हैं, इन्हें मारकर जीने की अपेक्षा में इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुख रूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। पांच न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। छह भावार्थ। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे ही जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्धभूमि में खड़े हैं। छह कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधीमा त्वा प्रपन्नम। सात भावार्थ। कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित करके कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। सात न ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां अवाप्य भूमावस्पत्रमृद्धनराज्य सुराणांपि चाधिपत्यम। आठ भावार्थ। मुझे सा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में धनधान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्रपद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। आठ संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूवः। नौ भावार्थ। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्रीकृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। नौ तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। 10 भावार्थ। हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्रीकृष्ण ने हंसते हुए से यह शब्द कहे। 10 सांख्य योग का विषय। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। 11 भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है और पंडितों की तरह बातें करता है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित प्राणी के लिए और न ही मृत प्राणी के लिए शोक करते। 11 न त्वेवाह जातु नासन त्व नेमे जनाधिपाः
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। 12 भावार्थ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। 12 देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। 13 भावार्थ, जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था को डोट निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है, से परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। 13 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाह आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस। भारत 14 भावार्थ, हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं, इसलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। 14 यन्हि न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखण धीरन सोमृतत्वाय कल्पते। 15 भावार्थ, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुःख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में संभाव रखता है, सा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। 15 नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभ्यः। 16 भावार्थ, तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकालकर देखा गया है कि असत वस्तु शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है और सत वस्तु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 16 अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। 17 भावार्थ, जो सभी शरीरों में व्याप्त है, उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ, इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 17 अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व। भारत 18 भावार्थ, इस अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, अत हे भरतवंशी, तू युद्ध कर। 18 य एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। 19 भावार्थ, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। 19 न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणोन हन्यते हन्यमाने शरीरे। 20 भावार्थ, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न मरता है और न ही जन्म लेगा, यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता है। 20 वेदाविनाशिनः नित्यं य एनं जमव्ययम् कथन स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम। 21 भावार्थ, हे पृथापुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी शाश्वत अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। 21 वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। 22 भावार्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को डोट धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। 22 नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। 23 भावार्थ, यह आत्मा न तो शस्त्र द्वारा काटा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। 23 अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयन सनातनः। 24 भावार्थ, यह आत्मा न तो तोड़ा जा सकता है, न ही जलाया जा सकता है, न इसे घुलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है,
यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। 24 अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। 25 भावार्थ, यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। 25 अथ चैन नित्य जातम नित्य व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। 26 भावार्थ, हे महाबाहु, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। 26 जातस्थे ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। 27 भावार्थ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अत इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। 27 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। 28 भावार्थ, हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है। अत शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 28 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। 29 भावार्थ, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। 29 देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। 30 भावार्थ, हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता है। अत तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। 30 धर्म के अनुसार युद्ध का निरूपण। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। 31 भावार्थ, हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। 31 यदृच्छया चोपन्ना स्वर्गद्वारं पावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। 32 भावार्थ, हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यवान है जिन्हें इस युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। 32 अथ चेत्त्वमिम धर्मे संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। 33 भावार्थ, किंतु यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने पर पाप को प्राप्त होगा। 33 अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात्तिरिच्यते। 34 भावार्थ, लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। 34 भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महार्थाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। 35 भावार्थ, जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्धभूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। 35 अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुहक्तरन्नु किम। 36 भावार्थ, तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे, तेरे लिए इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है। 36 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। 37 भावार्थ, हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और यदि तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा।
अत तू दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। 37 सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। 38 भावार्थ सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर, सा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। 38 कर्मयोग का विषय एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधन प्रहास्यसि। 39 भावार्थ हे पृथापुत्र, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग सांख्य योग के विषय में कही गई और अब तू इसको निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन, जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। 39 यनेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। 40 भावार्थ इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फलरूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्मयोग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। 40 व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताष्ट बुद्धयो व्यवसायनाम। 41 भावार्थ हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्मयोग में दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती हैं। 41 यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 42 कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फलप्रदान क्रियाविश्लेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति। 43 भावार्थ हे पृथापुत्र, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म तथा श्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकाम कर्मफल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और श्वर्यमय जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। 42 से 43 भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तयापहृच्चेत्सां व्यवसायात्मिका बुद्धियः समाधौ न विधीयते। 44 भावार्थ जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक श्वर्य के प्रति आसक्त होने से सी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। 44 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। 45 भावार्थ हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। 45 यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। 46 भावार्थ सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को डोट तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। 46 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। 47 भावार्थ तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है, इसलिए तू न तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म न करने में तेरी आसक्ति भी न हो। 47 योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। 48 भावार्थ हे धनंजय, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर, सी समता ही समत्व बुद्धियोग कहलाती है। 48 दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरण मनविच्छ कृपणाः फलहेतवः। 49 भावार्थ हे धनंजय, इस समत्व बुद्धियोग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से सी चेतना परमात्मा की शरण ग्रहण कर सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। 49 बुद्धियुक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते
तस्माद्योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम 50 भावार्थ समत्व बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अत तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण होते हैं। 50 कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनाम्यम 51 भावार्थ इस समत्व बुद्धियोग से ऋषिमुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। 51 यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासी निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च 52 भावार्थ जिस समय में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो जाएगा। 52 स्थिरप्रज्ञ पुरुष के लक्षण। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधियः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम 54 भावार्थ अर्जुन ने कहा, हे केशव, अध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता है? 54 श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते 55 भावार्थ श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं परित्याग कर देता है, जब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, तब वह मनुष्य विशुद्ध चेतना में स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। 55 दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते 56 भावार्थ दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हैं, ऐसा स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। 56 यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 57 भावार्थ इस संसार में जो मनुष्य न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, सी बुद्धि वाला पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। 57 यदा संहरते चायं कूर्मोंगनीव सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 58 भावार्थ जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से सब प्रकार से खींच लेता है, तब वह पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। 58 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते 59 भावार्थ इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है, से स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मिट जाती है। 59 यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः 60 भावार्थ हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। 60 तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 61 भावार्थ जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। 61 ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते 62 भावार्थ इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, सी आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। 62 क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 63 भावार्थ क्रोध से अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है। स्मरण शक्ति में भ्रम हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का अधोपतन हो जाता है। 63 रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशर विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। 64 भावार्थ किंतु सभी रागद्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। 64 प्रसादे सर्वदुः खाना हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धियः पर्यवतिष्ठते। 65 भावार्थ इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है। तब उस प्रसन्नचित्त मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही एक परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। 65 नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। 66 भावार्थ जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं होती है उस मनुष्य की न तो बुद्धि स्थिर होती है न मन स्थिर होता है और न ही शांति प्राप्त होती है। उस शांतिरहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव है। 66 इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। 67 भावार्थ जिस प्रकार पानी पर तैरने वाली नाव को वायु हर लेती है उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय पर मन निरंतर लगा रहता है वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। 67 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 68 भावार्थ हे महाबाहु जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती हैं उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। 68 या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेयः। 69 भावार्थ जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है वह बुद्धियोग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है वह स्थिर प्रज्ञ मुनि के लिए वह रात्रि के समान होता है। 69 आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। 70 भावार्थ जिस प्रकार अनेकों नदियां सभी ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती हैं उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थितप्रज्ञ मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती हैं। वही मनुष्य परम शांति को डोट प्राप्त होता है न कि इंद्रिय सुख चाहने वाला। 70 विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। 71 भावार्थ जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छारहित ममतारहित और अहंकार रहित रहता है वही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। 71 एषा ब्राह्मी स्थितियः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। 72 भावार्थ हे पार्थ यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्मा की प्राप्ति का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थिति हो जाता है तब भी वह भगवत प्राप्ति करता है। 72 तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गीतासारयोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद्गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीतासार योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि तत्सत।